हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 9 जिसका नाम है मृदा। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 8 पवन तूफान और चक्रवात करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 9 शुरू करते हैं। गतिविधि 1, क्या सारी मिट्टी एक जैसी होती है? पता करने के लिए तुम सब मिलकर एक काम करो। अलग अलग टोली बनाकर अपने शिक्षक के साथ किसी तालाब, खेत, बगीचे, मैदान और सड़क की ओर जाओ। अलग अलग जगह से मिट्टी के नमूने इकट्ठे करो। इन नमूनों को देखकर मिट्टी के रंग व उसके दूसरे गुणों को पहचान कर नीचे दी गई तालिका में भरो। स्थान का नाम, खेत या बगीचा। छूकर देखने पर खुरदरी, चिकनी, रेतीली, इसमें से आएगा चिकनी और रेतीली। मिट्टी का रंग, पदार्थ, हल्का पीला। मिट्टी में क्या दिखता है? घास और चींटी। मैदान, रेतीली, रंग भूरा, मिट्टी में कंकड़ दिखता है। सड़क, खुरदरी, पीली, कंकड़, पत्थर। विद्यालय, चिकनी, हल्का पीला, कंकड़, कीड़े। घर, चिकनी, पीला, कंकड़, चींटी। प्रश्न 1, यह भी देखो उसमें कणों के अलावा कुछ और भी है क्या? शैल कणों के साथ ह्यूमस। मिट्टी में कई जीव जंतु भी रहते हैं। पता करो कि कौन कौन से जीव मिट्टी में रहते हैं। इसका उत्तर है सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक व चूहा, नेवला, सांप आदि। क्या तुम बता सकते हो कि जो तुम मिट्टी लाए हो उनमें से कौन सी ज़्यादा उपजाऊ है? इसका उत्तर है खेत या बगीचा। इसका पता कैसे चला? उपजाऊ मिट्टी में पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं जिससे उसमें पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा होगी। प्रश्न 2, अपने आसपास की ज़मीन या खेत की ज़मीन का आधा फीट गहरा खोदो तथा उसमें क्या क्या मिली उसकी सूची बनाओ। इसका उत्तर है शीर्ष मृदा, कृमियों, कृंतकों, छुछुंदरों और भृगुओं जैसे अनेक जीवों का आवास है। दूसरा, अब ऊपर दिए गए चित्र में से अपनी सूची का मिलान करो, देखो उसमें से क्या क्या चीज़ें मिलती जुलती हैं। इसका उत्तर है केंचुआ, कृमि, ह्यूमस। गतिविधि 2, कांच का गिलास लो, उसमें आधा पानी से भर लो। अब इसमें बगीचे की एक मुट्ठी मिट्टी लो, उसे अच्छे से हिलाओ, कुछ देर तक मिट्टी को बैठने दो। प्रश्न 3, अब गिलास का अवलोकन करो और उसका चित्र बनाओ। ह्यूमस, जल, मृत्तिका, बालू, बजरी। गिलास में मिट्टी की कितनी परत बनती है? इसका उत्तर है 4। सबसे नीचे की परत के कणों का आकार कैसा है? इसका उत्तर है बड़े आकार की बजरी। पानी का रंग कैसा हो गया? इसका उत्तर है गंदा, भूरा, काला। अपने गिलास की मिट्टी की परतों की तुलना अन्य टोलियों से करो। क्या सभी के गिलास में एक जैसी मिट्टी की परतें बनी हैं? इसका उत्तर है हाँ। कह गए चित्रों में से किस चित्र में मिट्टी जमने का क्रम सही है उसका नाम लिखो। प्रश्न 4, अपने खेत की मिट्टी में कितना पानी है यह जानने के लिए रामू ने एक प्रयोग किया। उसके अवलोकन निम्न थे। पहला, खाली कटोरी का भार 70 ग्राम। कटोरी प्लस मिट्टी का भार गर्म करने से पहले 128 ग्राम। कटोरी मिट्टी का भार गर्म करने के बाद 120 ग्राम। रामू ने खेत की 100 ग्राम मिट्टी में कितना पानी है? लिखो मिट्टी प्लस पानी का भार 128 माइनस 70, 58 ग्राम। पानी का भार 58 माइनस 50, 8 ग्राम। 100 ग्राम में 16 ग्राम पानी होगा। प्रश्न 5, क और ग 3 तरह की मिट्टी के नमूने हैं। नीचे दी गई तालिका में बताया गया है कि उनमें कंकड़, रेत और मिट्टी कितनी कितनी मात्रा में है। नमूना क ख ग कंकड़ कम
रेत ज़्यादा मिट्टी ज़्यादा। ख कंकड़ ज़्यादा रेत ज़्यादा मिट्टी कम। ग कंकड़ कम रेत कम मिट्टी ज़्यादा। तालिका को देखकर बताओ अच्छे मटके कौन सी मिट्टी से बनेंगे, क ख या ग। क्यों? इसका उत्तर है ग से, क्योंकि इसमें कंकड़ और रेत कम है। मिट्टी के कौन से नमूने में से पानी जल्दी रिस जाएगा और क्यों? इसका उत्तर है क। प्रश्न 6, रुचि ने क ख घ ग और घ 4 प्रकार के मिट्टी से प्रयोग किया और अपने अवलोकन तालिका में निम्नानुसार लिखे। मिट्टी का प्रकार, प्रत्याशित मात्रा क मिट्टी में कितना पानी सोखती है 20%, 100 ग्राम मिट्टी 60 ग्राम, रिसन दर मिलीलीटर पर मिनट 3, ख 20% 35 ग्राम 5, ग 8% 16 ग्राम 7, घ 5% 12 ग्राम 12। तालिका के आधार पर बताओ कि कौन सी मिट्टी चिकनी काली होती है। कारण लिखो। इसका उत्तर है क्योंकि इसकी जल क्षमता ज़्यादा है। कौन सी मिट्टी रेतीली होगी और क्यों? क्योंकि इसकी पानी को धारण करने की क्षमता कम है। जो मिट्टी अधिक पानी सोखती है उसकी रिसन दर कितनी है? इसका उत्तर है जो मिट्टी ज़्यादा पानी सोखती है उसकी रिसन दर सबसे कम होती है। ख प्रकार की मिट्टी के 4 गुणधर्म लिखो। सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक, पानी धारण कम करने की क्षमता ज़्यादा, ह्यूमस 2 से कम। उचित मिलान करो। पोटाश की अधिकता वाली मिट्टी, इसे मिलाएंगे जलोढ़ मिट्टी से। बहते पानी के साथ आने वाली मिट्टी, इसे मिलाएंगे लेटेराइट मिट्टी से। पहाड़ों पर पाई जाने वाली मिट्टी, इसे मिलाएंगे पर्वतीय मिट्टी से। एल्युमिनियम व लोहे के ऑक्साइड से युक्त मिट्टी, इसे मिलाएंगे लाल मिट्टी से। बेसाल्ट व राख की परत युक्त मिट्टी, इसे मिलाएंगे पर्वतीय मिट्टी से। बलुआ व चूना पत्थरों से युक्त मिट्टी, इसे मिलाएंगे काली मिट्टी से। प्रश्न 8, तुम्हारे आसपास के क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, पता करके लिखो। इसका उत्तर है दोमट। काली मिट्टी अधिक उपजाऊ क्यों होती है? इसका उत्तर है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है। लेटेराइट मिट्टी में किस प्रकार के कण पाए जाते हैं? इसका उत्तर है लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड तथा पोटाश की मात्रा ज़्यादा रहती है। लेटेराइट मिट्टी अम्लीय, यह चाय व कहवा फसल के लिए सही है। लेटेराइट मिट्टी पादपों के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि यह अम्लीय है। प्रश्न 9, नीचे दिए गए मृदा अभिगमन मिट्टी का एक स्थान जो दूसरे स्थान पर गमन के तरीकों के आधार पर मृदा के प्रकार व उनकी विशेषताएं लिखो। गुरुत्वाकर्षण, मृदा पर्वतीय मिट्टी, विशेषताएं अम्लीय समृद्ध, जल मृदा जलोढ़, विशेषताएं बालू चिकनी मिट्टी, वायु बलुई मृदा, पानी अधिक सोखती है ग्लेशियर, पर्वतीय मृदा जटिल एवं विविधता वाली, घास का मैदान मरुस्थल। चित्र देखो और बताओ। प्रश्न 10, तेज बारिश होने पर इनमें से कौन से मैदान के अधिक मिट्टी पानी के साथ बहकर आएगी और क्यों? इसका उत्तर है मरुस्थल, क्योंकि इसकी मिट्टी के मोटे कण हैं और पेड़ पौधों भी नहीं हैं जो मिट्टी को बांधे रखते हैं। इस तरह होने वाले मिट्टी के बहाव को रोकने के उपायों पर चर्चा करो और लिखो। इसका उत्तर है पेड़ और पौधे घास फूस लगाकर, भूमि को समतल करके, मजबूत मेड़बंदी करके। मिट्टी के बहाव से क्या क्या नुकसान हैं? उपजाऊ मिट्टी का बह जाना, बाढ़ आना। प्रश्न 11, चित्र में अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, इन्हें देखो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। स्थिति 1, रोड बनते हुए। स्थिति 2, इमारत बनते हुए।
चित्रों में मृदा का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है? इसका उत्तर है 1 से 2 दोनों में। तुम अपने आसपास मृदा का उपयोग और कहाँ करते हो? इसका उत्तर है फसल उगाने में, घर बनाने में। तीसरा, मृदा प्रदूषण का क्या मतलब है? इसका उत्तर है तीसरा, काम में न ले सकें ऐसे मृदा। प्रश्न 12, अवलोकन नामक गेहूं की किस्म काली मिट्टी में बोते हैं तो 5 बार पानी देना आवश्यक होता है। यदि इसे रेतीली ज़मीन में बोया जाए तो उसमें पानी कितनी बार देना होगा? इसका उत्तर है रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता कम है, इसे पानी 5 बार से तो ज़्यादा देना होगा। प्रश्न 9, एक कक्षा के 3 विद्यार्थियों ने एक सी मिट्टी के घोल बनाकर अलग अलग परख नलियों में रखे। दूसरे दिन उनके शिक्षक ने उनसे अपनी अपनी परख नली देखकर उसका चित्र बनाने को कहा। नीचे उनके द्वारा बनाए गए चित्र क दिए गए हैं। इन चित्रों को देखकर चित्रों के नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दो। क और ग चित्रों में से किस चित्र में मिट्टी जमने का क्रम सही है? उसका नाम लिखो। इसका उत्तर है ग। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 10 जीवों में श्वसन करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।